ओम शांति। आज 28 फरवरी 2026 के साकार मधुर महावाक्य हैं और आज फरवरी मास का ये लास्ट डे है। आज ये हमारा चार्ट चेकिंग डे है। 28 दिनों में हर एक चेक करें मेरा अमृत वेला कैसा रहा, अमृत वेला योग रेगुलर किया या नहीं। उठते ही सबसे पहले बाबा से गुड मॉर्निंग करना और बाबा की याद में बैठना। अगर इसमें कहीं हमारी कोई कमजोरी रही तो अटेंशन देना है, दृढ़ संकल्प करना है कि हम अमृत वेला को बहुत अच्छा बनाएंगे। 4 से लेकर 4:45 तक विशेष बाबा से वरदान लेने का समय होता है। उस समय वरदान लेना है। मुरली के लिए चेक करेंगे, मुरली रेगुलर सुनी या नहीं। सुनते समय ईश्वरीय नशे में रहना है। स्वयं भगवान मुझे पढ़ाते हैं, मैं गॉडली स्टूडेंट हूँ। प्रतिदिन मुरली सुनना, एकाग्र होकर सुनना और उसके मुख्य पॉइंट्स को डायरी में नोट करना। आज मेरे बाबा ने मेरे लिए क्या कहा। पूरी मुरली सुनने के बाद किसी एक बात पर पूरा अटेंशन देकर अभ्यास करना कि आज के दिन में ये कार्य मुझे करना ही है। जैसे आज के दिन पूरा दिन मुझे गुणग्राही दृष्टि रखनी है, ट्रस्टी बनकर जीना है, दूसरों से मिलते हुए ज्ञान चर्चा करनी है, व्यर्थ की चर्चाएं नहीं करनी है। कोई ना कोई बात पे अभ्यास किया या नहीं। तीसरी बात हम चार्ट में जरूर चेक करेंगे, इन 28 दिनों में जब हमने भोजन किया, भोजन का भोग लगाया, मौन में भोजन किया, प्रसाद समझ के स्वीकार किया या हमने टेस्ट के वशीभूत होकर खाया। भोजन शुरू करने से पहले बाबा को बड़े प्यार से भोग लगाना और भोजन स्वीकार करते हुए ये अनुभव करना कि ईश्वरीय प्रसाद है, दुख भंजन भोजन है, आत्मा को शुद्ध बनाने के लिए। नो कंप्लेंट स्टेज में भोजन स्वीकार करना और भोजन के समय बाबा को साथ अनुभव करना, बाबा का शुक्रिया करना। कैसा रहा मेरा भोजन का चार्ट, ये बाबा को हम सच सच बताएंगे, पत्र के रूप में लिखेंगे। साथ साथ नुमा शाम योग विशेष 7 से 7:30 30 मिनट पावरफुल मेडिटेशन किया या नहीं किया। पूरा 1 घंटा करें 6:30 से 7:30, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर कोई पूरा समय नहीं बैठ सकते, कम से कम 30 मिनट पावरफुल मेडिटेशन जरूर करना है। इन 28 दिनों में किया या नहीं। सोने से पहले बाबा को पूरा चार्ट देना, पत्र लिखना और अपनी की हुई भूल को बाबा को सच सच बताना। बाबा के सामने महसूस करना, आज मुझसे ये भूल हो गई, आज से मैं इसके ऊपर पूरा अटेंशन रखूंगा। इन बातों का चार्ट हम पत्र के रूप में बाबा को देंगे और दृढ़ संकल्पधारी बनकर, दृढ़ता सफलता की चाबी है। बाबा को अपना सच्चा चार्ट देकर महसूस करेंगे, मैं गॉडली स्टूडेंट हूँ, मुझे सच्चे बाबा से सच्चे रहना है। रात्रि 15 मिनट विशेष मेडिटेशन करके सोना, गुड नाइट करके सोना। आज की मधुर मुरली में बाबा ने बहुत सुंदर बात सिखाई कि चारों तरफ जो टकराव है उसका मूल कारण क्या है। टकराव का मूल कारण है देह अभिमान। देह अभिमान अर्थात बॉडी कॉन्शियस, अपने रूप का, सुंदरता का, ओहदे का, अपनी पढ़ाई का, गुणों का कोई भी सूक्ष्म अभिमान है तो वो उड़ती कला की ओर नहीं जाने देगा। बाबा कहते टकराव का कारण देह अभिमान है। ये भी ग्रहचारी आ जाती है। इसको ठीक करने के लिए
ईश्वरीय सेवा करनी है, बाबा को याद करना है, देही अभिमानी बनना है, सोल कॉन्शियस बनना है। ज्ञान सूर्य बाबा आए हैं, अब अज्ञान का अंधियारा दूर हुआ है। ऐसे बाबा को बहुत बहुत प्यार से याद करते रहना है। अभी बाबा विष्णुपुरी स्थापन करने आए हैं। ये रावणपुरी है। रावण का अर्थ है 5 विकार। बाबा कहते इन विकारों को याद से जीता जाता है। ज्ञान सागर बाबा आए हैं तुम बच्चों को पढ़ाने के लिए। कहते हैं ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। जब बाबा आते हैं ज्ञान का सूर्य उदय होता है। सर्व आत्माओं को बाबा की पहचान देनी है। निराकार परमपिता परमात्मा स्वयं धरती पर आए हैं फिर से भारत को स्वर्ग बनाने के लिए। हमें उनका मददगार बनना है। सबसे बड़ी मदद है अपनी कमजोरियों को मिटाना। बाबा जब मुरली चला रहे थे तो बहुत सारी चिड़िया का आवाज हुआ, उनके लड़ने की आवाज आ रही थी। तो बाबा ने कहा इस सारी दुनिया में जहां देखो लड़ाई झगड़ा है, अब बाबा फिर से भारत को स्वर्ग बना रहे हैं। तो आपस में मिलके सेमिनार करना चाहिए कैसे भारत स्वर्ग बने। अच्छी अच्छी राय लेकर फिर उसको इम्प्लीमेंट करना है। बाबा कहते आप बच्चों को बाबा की याद का अभ्यास चलते फिरते उठते बैठते निरंतर करना है। आज के दिन हम सब अटेंशन देंगे। मैं शिव बाबा का बच्चा हूँ। ज्ञान सूर्य बाबा मेरे लिए आए हैं। मन में सर्वात्माओं को उस ज्ञान सूर्य बाप की याद दिलाते हुए याद कराएंगे। ज्ञान सूर्य बाबा सदा आपके साथ है। आप देही अभिमानी बन बाबा से पूरा पूरा वर्षा प्राप्त करें। दिव्य गुण शक्तियां प्राप्तियां अनुभव करें। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा मीठे बच्चे तुम ईश्वरीय संप्रदाय हो, ईश्वरीय परिवार के हो। तुम्हें ज्ञान सूर्य बाप मिला। अब तुम जागे हो, दूसरों को भी जगाओ। तुम जागे हो, औरों को भी जगाओ। क्वेश्चन है अनेक प्रकार के टकराव का कारण और उसका निवारण क्या है। जब देहाभिमान में आते हैं तो अनेक प्रकार के टकराव होते हैं। माया की ग्रहचारी बैठती है। बाबा कहते देही अभिमानी बनो, सर्विस में लग जाओ, याद की यात्रा में रहो तो ग्रहचारी मिट जाएगी। चलते फिरते भी याद करना है, बैठ के भी याद करना है। याद करने से ग्रहचारी मिट जाएगी। ओम शांति। रूहानी बच्चों के पास बाप आए हैं श्रीमत देने व समझाने। ये तो बच्चे समझ गए, ड्रामा प्लान अनुसार सारा कार्य होना है। बाकी समय थोड़ा रहा है। इस भारत को रावणपुरी से विष्णुपुरी बनाना है। अब बाबा भी गुप्त है, पढ़ाई भी गुप्त है। सेंटर्स तो बहुत हैं। छोटे बड़े गांव में छोटे छोटे सेंटर्स हैं और छोटे बड़े सभी सेंटर्स बच्चे भी बहुत हैं। अब बच्चों ने चैलेंज दी है, लिखना भी है। जब कोई लिटरेचर बनाना है तो उसमें लिखना है। हम भारत को फिर से स्वर्ग बना रहे हैं। सबको ये बात बतानी है, भारत फिर से स्वर्ग बन रहा है। तुमको भी अपनी भारत भूमि बहुत प्रिय है क्योंकि तुम जानते हो भारत ही स्वर्ग था। इसको 5,000 वर्ष हुए, बहुत शानदार था, उसको स्वर्ग कहा जाता था। तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों को ये नॉलेज है। हम सब ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हैं, ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। बाबा कहते हैं आपको ये नॉलेज है। इस भारत को श्रीमत पर हमें स्वर्ग जरूर बनाना है। सबको रास्ता बताना है और कोई खिटखिट की बात नहीं। कोई भी मिले उनको सच्चा रास्ता बताना है, खिटखिट की बात नहीं। आपस में बैठ के राय करनी चाहिए कि इन प्रदर्शनी के चित्रों द्वारा हम ऐसी क्या एडवर्टाइजमेंट करें जो अखबार में भी चित्र दे,
आपस में इस पर सेमिनार करना चाहिए। जैसे गवर्नमेंट के लोग आपस में मिलते हैं, राय करते हैं, भारत को हम कैसे सुधारें। ये जो इतने मतभेद हो गए, उनको आपस में मिलकर के ठीक करें। भारत में शांति सुख कैसे स्थापन करें, उस गवर्नमेंट का भी पुरुषार्थ चलता है। तुम पांडव गवर्नमेंट गाई हुई हो, ये बड़ी ईश्वरीय गवर्नमेंट है। इसको कहते हैं पावन ईश्वरीय गवर्नमेंट। पतित पावन बाप पतित बच्चों को बैठकर पावन दुनिया का मालिक बनाते हैं। ये बच्चे ही जानते हैं, मुख्य है ही भारत का आदि सनातन देवी देवता धर्म। ये भी बच्चे जानते, ये रुद्र ज्ञान यज्ञ है। रुद्र कहा जाता ईश्वर बाप को, शिव को। गाया हुआ है, बाप ने आकर यज्ञ रचा। ये है राजस्व, अश्वमेध, अविनाशी, रुद्र, गीता ज्ञान यज्ञ। स्वराज्य प्राप्ति के लिए ये यज्ञ रचा हुआ है। ड्रामा अनुसार तुम्हें बाबा ने जगाया, तुम्हें औरों को जगाना है। जब हमने खुद को जाना, बाबा को जाना, अब हमें दूसरों को भी बाबा की पहचान देनी है। ड्रामा प्लान अनुसार तुम जगाते रहते हो। इस समय तक जिसने जैसे जैसे जितना पुरुषार्थ किया, उतना कल्प पहले भी किया था। जितना कल्प पहले पुरुषार्थ किया था, उतना अब भी कर रही हैं। हाँ, युद्ध के मैदान में उतार चढ़ाव तो होता ही है। कभी माया का जोर हो जाता है और कभी ईश्वरीय संतान का जोर हो जाता है। कभी कभी सर्विस बड़ी अच्छी तेजी से चलती है, कभी कहाँ कहाँ बच्चों में माया के विघ्न पड़ जाते हैं। माया एकदम बेहोश कर देती है। लड़ाई का मैदान है ना, रावण माया राम की संतान को बेहोश कर देती है। हम सब हैं ईश्वर की संतान, उन्हें भी कभी कभी माया विकार बेहोश कर देते हैं। फिर बाबा आके संजीवनी बूटी देते हैं, मन मना भव फिर से जागृत हो जाते हैं। ये कहानी है ना, लक्ष्मण की भी कहानी है ना, कि मूर्छित हो गए, फिर उन्हें सुरजीत किया गया। तुम कहते हैं सब कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं। इस समय सब मनुष्य आत्माएं कुंभकर्ण की नींद में अर्थात अज्ञान की नींद में सोए हुए हैं। ज्ञान की बात सुनाते तो उनकी बुद्धि में नहीं बैठती। तुम ईश्वरीय संप्रदाय हो, जिनको ज्ञान सूर्य मिला। तुम जाग उठे हो, तुम्हें औरों को जगाना है। खुद जगे हो, औरों को जगाना है। बाकी दूसरे सब सोए हुए हैं, वो ये नहीं जानते परम पिता परमात्मा आ गया है, बच्चों को वर्षा देने भूल गए हैं। बाप भारत में आते हैं, आकर भारत को स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। भारत स्वर्ग का मालिक था, भारत स्वर्ग का मालिक था, इसमें कोई संशय नहीं। परम पिता परमात्मा का अवतरण यहाँ होता है, तभी शिव जयंती मनाई जाती है। जरूर उसने आकर कुछ तो किया होगा। बुद्धि कहती आकर स्वर्ग की स्थापना की। परमात्मा ने क्या किया? आकर भारत को स्वर्ग बनाया, सत्य ज्ञान दिया, मानव को देव बनाया। बाबा कहते अब तुम बच्चे इन बातों को समझ गए हो। तुम बच्चे ही जानते हो, निराकार बाप ब्रह्मा द्वारा हमें पढ़ाते हैं। सबसे बड़ा पार्ट शिव का है, ब्रह्मा का और विष्णु का। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा, ये गुह्य बात है। ऊंचे से ऊंचा पार्ट शिव बाबा का, फिर त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर। ब्रह्मा ही विष्णु बनते हैं 1 सेकंड में। निश्चय हुआ, फिर पुरुषार्थ में तो वक्त लगता है। ब्रह्मा को विष्णु बनने में 1 सेकंड, विष्णु को ब्रह्मा बनने में 5000 वर्ष लगते हैं। अब तुम दैवी संप्रदाय के बन रहे हो। बड़े लक्ष्मी नारायण व विष्णु की पूजा भी करते हैं। उनको ही पता नहीं कि विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण है, जो नई दुनिया में राज्य करते थे। बाकी 4 भुजा वाला तो कोई मनुष्य नहीं होता। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट सामने है। अब तुम बच्चे बाप को जान गए हो, तो रचना के आदि मध्यंत को भी जान गए। जब हमने शिव बाबा को पहचाना, तो उनके साथ साथ उनकी रचना को भी पहचाना। बाबा ने सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान दिया।
बाप कहते मैं एक ही बार आकर तुम बच्चों को सारी नॉलेज समझाता हूँ, फिर आता ही नहीं तो रचता रचना के आदि मध्य अंत को जाने ही कैसे। बाबा स्वयं कहते हैं मैं सिवाय संगम युग के कभी आता ही नहीं। मैं संगम पर ही आता हूँ, सिवाय संगम के कभी आता नहीं। मुझे बुलाते भी संगम पर है। पावन सतयुग को कहा जाता, पतित कलयुग को कहा जाता है। अभी कौन सा युग चल रहा है? दुनिया वालों के लिए कलयुग है। जिन्होंने बाबा को पहचाना वो जानते कि पुरुषोत्तम संगम युग है, जिसमें भगवान मानव को देव बनाने के लिए रोज पढ़ाई पढ़ाते हैं। बाबा की मुरली हमारी सच्ची पढ़ाई है मनुष्य से देवता बनने की। कलयुग के अंत में आकर पतित से पावन बनाते हैं। सतयुग आदि में पावन है, ये तो सहज बात है ना। मनुष्य कुछ भी समझ नहीं सकते। पतित पावन बाप कब आते हैं? कल्प में एक बार आते हैं संगम पर। तो बच्चों को आपस में मिलना है, चित्रों पर भी अच्छी रीति समझाना है। आत्मा का चित्र, परमात्मा का चित्र, श्री लक्ष्मी नारायण का, सृष्टि चक्र का, कल्प वृक्ष का, इन चित्रों पर अच्छी तरह से समझाना है। ये भी ड्रामानुसार चित्र आदि सब निकाले हैं। बच्चे समझते हैं। जो समय पास होता है हूबहू ड्रामा चलता रहता है। बच्चों की अवस्थाएं कभी नीचे कभी ऊपर होती रहती हैं। बड़ी समझने की बात है। कभी कभी ग्रहचारी आकर बैठती है तो उसको मिटाने के लिए कितने प्रयत्न करते हैं। बाबा घड़ी घड़ी कहते बच्चे तुम देह अभिमान में आते हो, इसीलिए टक्कर होती है। इसमें देही अभिमानी बनना पड़े, देही अभिमानी बनना पड़े। बच्चों में देह अभिमान बहुत है। तुम देही अभिमानी बनो तो बाबा की याद रहेगी और सर्विस में उन्नति करते रहेंगे। देही अभिमानी बनने से बाबा की याद रहेगी, सर्विस में उन्नति होती रहेगी। ऊंच पद जिनको पाना है वो सदा सर्विस में लगे रहेंगे। तकदीर में नहीं तो तदबीर भी नहीं होगी। खुद कहते बाबा हमें धारणा नहीं होती, बुद्धि में नहीं बैठता। जिनको धारणा होती है खुशी बहुत रहती है। जिन्हें ज्ञान की धारणा होती है उन्हें खुशी बहुत रहती है। समझते हैं कि बाबा आया हुआ है। अब बाबा कहते बच्चे तुम अच्छी रीति समझकर औरों को समझाओ। कोई तो सर्विस में लगे रहते हैं, पुरुषार्थ करते रहते हैं। बच्चे जानते हैं जो सेकंड गुजरता है ड्रामा में नूंद है। कई बच्चे अच्छी सेवा करते हैं, अनेकों को संदेश देने के निमित्त बनते हैं। बाबा कहते तुम बच्चों को मैं त्रिकालदर्शी बनाता हूँ। त्रिकालदर्शी बनाना ये बाप का ही काम है। बाबा आते हैं तीनों कालों का ज्ञान देते हैं, तीनों लोकों का ज्ञान देते हैं। ये साकार लोक है, फिर सूक्ष्म लोक, फिर मूल वतन। बाबा कहते हैं ये त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी बाबा ही बनाते हैं। बाबा कहते हैं तुम बच्चे औरों को भी समझाओ। पवित्रता सुख शांति का सागर कौन? एक ही है जो शांति का सागर है, प्यार का सागर है, सुख का सागर है, आनंद का सागर है। उसका परिचय सबको देना है। इतने में बहुत सारी चिड़ियाओं का आवाज हुआ। देखो कितना लड़ती हैं। इस समय सारी दुनिया में लड़ाई झगड़ा है। मनुष्य भी आपस में लड़ते रहते हैं। मनुष्य में ही समझने की बुद्धि है। 5 विकार भी मनुष्य में गाए जाते, जानवरों की तो बात ही नहीं। ये है विशेष वर्ल्ड। वर्ल्ड मनुष्यों के लिए कहा जाता। कलयुग में है आसुरी संप्रदाय, सतयुग में होते हैं दैवी संप्रदाय। सतयुग में सब देवात्माएं दिव्य गुणों से संपन्न। कलयुगी दुनिया में क्या है? आसुरी संप्रदाय। बाबा कहते मैं तुम्हें फिर से देवी देवता बनाता हूँ। बाबा ने ये चित्र बनवाए हैं समझाने के लिए। आज बाबा चित्रों की महिमा कर रहे हैं कि चित्र बहुत अच्छी चीज है। इन चित्रों के द्वारा ही ज्ञान समझाना है। बाबा कहते हैं बच्चे इन चित्रों को देखकर विचार सागर मंथन करो। कोई भी चित्र बनाओ परंतु सीढ़ी बहुत अच्छी बननी चाहिए। 84 जन्मों की जिसमें कहानी है, ये सीढ़ी बहुत अच्छी बननी चाहिए। इस पर तुम समझा सकते हो। 84 जन्म पूरे कर
फिर पहला नंबर जन्म लिया, फिर उतरती कला से चढ़ती कला में जाना पड़े, इसमें हर एक का विचार चलना चाहिए, नहीं तो सर्विस कैसे करेंगे। चित्रों पे समझाना बहुत सहज होता है। अब तुम बच्चे जानते हो हम सब पार्टधारी हैं, हम लिखते भी हैं, पार्टधारी एक्टर्स होते हुए ड्रामा के क्रिएटर, डायरेक्टर आदि मध्यंत को नहीं जान सकते। वो फर्स्ट क्लास बेसमझ है। जो नहीं जानते तो उनको क्या कहेंगे? बेसमझ। ये तो भगवानुवाच है। शिव भगवानुवाच, ब्रह्मा तन द्वारा ज्ञान सागर वो निराकार है, उनको अपना शरीर नहीं है। बड़ी समझने की युक्तियां हैं। तुम बच्चों को बड़ा नशा रहना चाहिए। हम किसी की ग्लानि नहीं करते हैं, लेकिन राइट बात समझनी है। जो भी बड़े बड़े हैं उन सब के चित्र तुम डाल सकते हो, सीडी किसी को भी दिखा सकते हो। ये सीडी का चित्र जिसमें 84 जन्मों की कहानी है कि सतयुग में हम आत्माएं 8 बार जन्म पुनर्जन्म लेती हैं, त्रेता युग में 12, द्वापर में 21, कलयुग में 42, संगम पर 1। ये किसी को भी आप समझा सकते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के हृदय बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। भारत में सुख शांति की स्थापना करने, भारत को स्वर्ग बनाने के लिए आपस में सेमिनार करना है। श्रीमत पर भारत की ऐसी सेवा करनी है, सर्विस में उन्नति करने व ऊंच पद पाने के लिए देहाभिमानी रहने की मेहनत करनी है। ज्ञान का विचार सागर मंथन करना है, अच्छी तरह से ज्ञान की बातों का मनन करना है। वरदान है पवित्रता के आधार पर सुख शांति का अनुभव करने वाले नंबर 1 अधिकारी भव। पवित्रता के आधार पर सुख शांति का अनुभव करने वाले नंबर 1 अधिकारी भव। जो बच्चे पवित्रता की प्रतिज्ञा को सदा स्मृति में रखते हैं, उन्हें सुख शांति की अनुभूति होती है। पवित्रता का अधिकार लेने में नंबर 1 रहना अर्थात सर्व प्राप्तियों में नंबर 1 बनना, इसलिए पवित्रता के फाउंडेशन को कभी कमजोर नहीं करना, तब लास्ट सो फास्ट जाएंगे। पवित्रता के फाउंडेशन को कभी कमजोर नहीं करना, तब लास्ट सो फास्ट जाएंगे। इस धर्म में सदा स्थित रहना, कुछ भी हो जाए, चाहे व्यक्ति, चाहे प्रकृति, चाहे परिस्थिति कितना भी हिलाए, धरत परिये धर्म न छोड़िए। पवित्रता स्वधर्म है। मन वचन कर्म से जब पवित्र बनते हैं तो आत्मा सुख शांति का अनुभव करती है। इस व्रत में कभी भी ढीले नहीं होना, मजबूत बनना। स्लोगन है व्यर्थ से इनोसेंट बनो तो सच्चे सच्चे सेंट बन जाएंगे। व्यर्थ को समाप्त कर देना। हर एक को अपना पता है कि मेरा व्यर्थ कहाँ छिपा हुआ है। व्यर्थ से इनोसेंट बनो तो सच में सच्चे महात्मा बन जाएंगे। आज हम सब चलते फिरते याद रखेंगे, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूं। मुझे चलते फिरते भी आत्म अभिमानी बनना है, देही अभिमानी बनना है। मैं देह नहीं, देह को चलाने वाली ज्योति बिंदु आत्मा हूं। महसूस करें भ्रिकुटी कक्ष में आत्मा चमक रही है। मेरे सम्मुख स्वयं ज्योति बिंदु परमात्मा है। उनसे गुणों का प्रकाश निरंतर मुझ में समा रहा है। ज्ञान सूर्य की किरणों के नीचे पवित्रता, सुख शांति का अनुभव कर रही हूं। इस स्वमान में एकाग्र हो जाए। मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूं।
जिन्हें भी देखेंगे उन्हें भी दुआ देंगे, मन ही मन दिल से ब्लेसिंग्स देंगे। आप भी सदा ज्ञान सूर्य के सम्मुख रहें, सुख शांति से भरपूर रहें। ओम शांति।